एलपीपी के जो क्वेश्चन चल रहे थे, ये जो एलपीपी का जो चैप्टर 4 चल रहा है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स दी थी आपको सॉल्व करने के लिए। इसकी कुछ और भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे हम। उनमें से प्रॉब्लम नंबर जो 4 है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है ये करा दी हो। हम 5th ए को सेलेक्ट कर रहे हैं। 5th ए ये दे रखा है मैक्सिमम z इज इक्वल टू मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल 4 3 0। 3x1 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल 4 6 0। x1 plus 4x2 less than equal 4 2 0 and x1 x2 x3 greater than equal 0। ये आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है। अब आप क्या करोगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, मानक रूप में लिखने पर, या दी गई समस्या का मानक रूप तो आप इसमें देखोगे इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी ना, उसमें ये जो z है वो मैक्सिमम में होना चाहिए। तो आपके लिए ऑलरेडी मैक्सिमम में है। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। कुछ कंडीशंस दे रखी है ना, ये पॉजिटिव होने चाहिए तो पॉजिटिव है, और ये इक्वेशन में होने चाहिए तो इनको इक्वेशन में बनाओगे। स्लैक वेरिएबल जोड़ते हुए, यानी न्यूनता पूरक चर का जो डिस्कस किया था हमने आपको एक दिन, तो उन न्यूनता पूरक चरों को जोड़ेंगे। 3x1 प्लस 2x 3x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3। नेक्स्ट है x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3। अब ये लेस देन इक्वल में ना, लेस देन इक्वल में 430 460 420 430 460 420। ये क्या है, लेस देन इक्वल में है, हमें इक्वल में बनाना है। तो इसमें कुछ जोड़ दो x4, इसमें कुछ जोड़ दो x5, इसमें कुछ जोड़ दो x6। ऐसा करने पर माना कि ये क्या है, चेंज हो जाता है इक्वेशन में। 0x6 0x5 0x4 0x4 मान सकते हैं ना, x4 है, यहाँ 0 कुछ नहीं है ना, तो 0 है, लिख सकते हो। और इसमें x1 x2 x3 x4 x5 x6 सभी के सभी ग्रेटर देन इक्वल 0 हैं। सभी क्या है, ये ऑल ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें प्रारंभिक आधार ढूंढोगे। प्रारंभिक आधार के साथ साथ इसमें पहले प्रारंभिक आधार ढूंढेंगे, और प्रारंभिक आधार के साथ साथ मैट्रिक्स ए के बारे में डिस्कस करेंगे। ए इज इक्वल टू 131 131 204 204 120 120 100 100 010 010 जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें इकाई मैट्रिक्स बनना चाहिए। 3 पंक्ति हैं तो 3 स्तंभ और होने चाहिए जिससे कि हम इकाई मैट्रिक्स बना सकें, यानी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो गया ना। इसको हम स्तंभ सदिश α1, इसको α2, इसे α3, ये α4, ये α5, ये α6। तो आप इसमें प्रारंभिक आधार के बारे में डिस्कस करें, और जो b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू रहेगी
430, 460, 420 और ए हो गया, बी हो गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, ए और बी के मान ये हो गई। अब इसमें हम प्रारंभिक आधार ढूंढेंगे। प्रारंभिक आधार, तो आप देखेंगे कि जो कैपिटल बी की जो वैल्यू होती है वो 4, 5, 6 से बन रही है इकाई मैट्रिक्स। तो यहाँ अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6 की वैल्यू रखेंगे। अब इसमें आप प्रथम सिंप्लेक्स सारणी तैयार करोगे। अब आप इसमें क्या है, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी को तैयार करोगे। आप देखोगे इसमें, अगर हम प्रथम सिंप्लेक्स सारणी की बात करें, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, सारणी बनाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप देखोगे कि ये बनता है यहाँ सी बी, बी एक्स बी, बी सी जे, y1, y2, y3, y4, y5, y6 थीटा। यहाँ लिखते हैं हम जेड जे माइनस सी जे को। क्या लिखते हैं इसमें, जेड जे माइनस सी जे। और इस जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू को यहाँ जो जेड जे माइनस सी जे है ना, इसकी वैल्यू और जो थीटा की वैल्यू है, ये विशेष ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप करोगे क्या, अब इसमें कि सबसे पहले बी का मान है ना, कैपिटल बी, इसको सेलेक्ट करेंगे। और कैपिटल बी के बारे में देखोगे, आपके पास 4, 5, 6 है, यानी अल्फा 4 है, अल्फा 5 है और अल्फा 6 है। तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ वेरिएबल लिखेंगे एक्स बी में। अल्फा 4 है तो ये एक्स 4 होगा, ये एक्स 5 होगा और ये एक्स 6 बनेगा। दूसरी बात, ये जो स्मॉल बी की वैल्यू है ना, ये है 430, 460, 420, 430, 460 और 420। अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6। एक और बात, यहाँ आपने जैसे ही मैक्सिमम जेड में बदला था, तो x4, x5, x6 इनको जोड़ा था तो यहाँ इनके लिए 0x4, 0x5, 0x6 कॉस्ट दे देंगे जेड में। तो अब इस सी की वैल्यू है ना 325,000, यहाँ लिख देंगे सी के सामने 325,000, 325,000। इसके अकॉर्डिंग आप इसमें और सी बी की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। 4, 5, 6 है ना, इसके 4, 5, 6 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग 000 वैल्यू है, इनको यहाँ सी बी में लिख देंगे। और देखिए ये जो बॉक्स है ना, इसमें मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 131204, 131204, 121, 121 और यहाँ 100, 010, 001। ये वैल्यू है अपने पास। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालेंगे, और इसे निकालने का तरीका आपको बताया था पहले।
एक का गुणा जीरो से करो जीरो आया, तीन का गुणा जीरो से करो जीरो आया, एक का गुणा जीरो से करो जीरो आया। इन तीनों को जोड़ करके ऊपर जो तीन है इसको घटा दो, घटाओगे तो -3 बना, यहाँ लिख देंगे। ऐसे इसके नीचे यहाँ जो लिखेंगे ना, चार का गुणा जीरो से किया जीरो आया, जीरो का गुणा जीरो से किया जीरो आया, दो का गुणा जीरो से किया जीरो आया। इसके ऊपर जो दो है उसे घटा देंगे तो -2 बना। फिर एक का गुणा जीरो से किया जीरो, सिंपल सी बात है, ये जीरो आएगा जीरो आएगा जीरो आएगा, पाँच घटाओगे तो -5 बना। यहाँ जीरो 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 आएंगे, देखो जीरो जीरो और जीरो, इस जीरो में से जीरो घटा के जीरो आया। ओके, ये रहा ZJ माइनस CJ का मान। अब हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, तब इष्टतम हल संभव नहीं, यानी इसके जो सभी मान है ना वो ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, तब इष्टतम हल संभव नहीं। आप सभी के लिए जो पहला क्वेश्चन कराया था डिटेल में करा दिया था, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन इसी तरह कराएं, लैंग्वेज पहले क्वेश्चन की रहेगी और जो लैंग्वेज है ना वो पहले क्वेश्चन की रहेगी। तो अब हम यहाँ इसमें लैंग्वेज को सॉर्ट करते जाएंगे। आप देखोगे कि इसमें ZJ माइनस CJ है ना वो अगर 0 से बड़ा नहीं है तो फिर इसमें मिनिमम कौन सा, -5। तो आप देखेंगे यहाँ मिनिमम ऑफ ZJ माइनस CJ जो कि है अपने पास -5 के संगत यानी बाई थ्री के संगत क्या रहेगा, सदिश α3। तो अब लिख देंगे हम यहाँ प्रवेशी सदिश बराबर α3। प्रवेशी सदिश क्या हो गया, α3। अब इसके बाद अपगामी सदिश जोड़ेंगे। अपगामी सदिश जोड़ने के लिए पहले एक का भाग 420 में देंगे तो 420 बार जाएगा, और दो का भाग 460 में देंगे तो 230 बार जाएगा, एक का भाग 430 में देंगे तो 430 बार जाएगा। इनमें जो छोटा है 230, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ XBi/YI के होता है, यानी 430 230 और 430 230 और 420। इनमें जो भी छोटा है वो सेलेक्ट करेंगे जो कि 230 है। 230 के सामने देखो, 230 के सामने α5 है, इसके सामने क्या है, α5। तब अपगामी जो सदिश बना, अपगामी सदिश, और यह बनेगा अपना α5, और जो मुख्य वैल्यू होगी ना, प्रिंसिपल वैल्यू होगी या मुख्य एलिमेंट जो होगा ये रहेगा। इसके सामने देखो, इसके ऊपर देखो, इसके सामने देखो, इसके ऊपर देखो, इसके सामने, इसके ऊपर, तो कॉमन एलिमेंट 2 है ना। अब हमें क्या करना होगा, अगली द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी बनाएंगे। तो द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, दूसरी जो सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो टेबल का पैटर्न तो कुछ इसी तरह से रहेगा। टेबल बनाने का जो पैटर्न है वो तो सेम रहेगा। CB B XB B CJ। अब आप देखोगे इसमें 325 325 000, इसके बाद यहाँ y1 y2 y3 y4 y5 y6। आप देखेंगे यहाँ कि प्रवेशी सदिश तो α3, अपगामी सदिश α5, यानी α3 की जगह हम क्या लाएंगे, सॉरी α5 की जगह क्या लाएंगे, α3। तो ये जो α5 है इसकी जगह हम α3 लेंगे, तो α3 तो ये हो जाएगा x5 की जगह x3।
3 वाले के लिए देखो कॉस्ट कितनी है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 5। और ये 0 अल्फा 4, 0 अल्फा 4 x 4, 0 अल्फा 6 x 6, 0 अल्फा 6 x 6, इसको यूँ ही लिखेंगे। और आपको जैसा कि बताया यहाँ हमें एक बनाना है, एक बनाना है तो 2 का भाग देना होगा। 460 में 2 का भाग देंगे तो 230 बार जाएगा। 3 में 2 का भाग दिया तो 3/2। 0 में देंगे 2 का भाग 0। 2 में 2 का भाग देंगे 1। जैसे 0 में 2 का भाग दिया तो 0। 1 में 2 का भाग देंगे तो 1/2। यहाँ इस 0 में 2 का भाग दिया तो 0। उम्मीद करते हैं इतना सबकी समझ में आया होगा। अब देखोगे आप कि 2 का भाग दे के जो ये 1 बना ना, इस 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए, नीचे भी 0 होना चाहिए। हम इस 230 3/2 0 1 0 1/2 और 0 इसको लिख रहे हैं। अब हमें ऊपर वाली पंक्ति में यहाँ 0 बनाना है तो ऊपर वाली पंक्ति को लिखोगे 430 1 2 1 1 0 0। आप देखोगे यहाँ 460, ये देखिए 230 3/2 0 और 1 है ना, 3/2 0 1 3/2 0 1, तो इसके नीचे यहाँ 0 बनाना है। तो सिंपल सी बात है, आप घटा दो। 430 में से 230 घटाओगे तो 200 बचेगा। 1 में से 1/3 घटाओ, 1 में से 3/2 घटाओगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। 2 में से 0 घटाओगे 2 बचेगा। 1 में से 0 घटाओगे 1 और 0 में से आधा घटाओगे आधा बचेगा। 0 में से 0 घटाया तो 0। देखिए यहाँ ये 1 to 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ 1 to 1 है, ये 0 है। यहाँ क्या है, ये 0 है। और अगर ये 0 है तो आप क्या करेंगे, इस 0 का भाग नहीं देंगे। इस 0 का भाग 420 में नहीं देंगे, खाली छोड़ेंगे। अच्छा, प्रवेशी वगैरह जो भी है वो तो इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। तो यहाँ यहाँ वैल्यू बनेगी ये, यानी इसमें ये ऑलरेडी 0 है, ऑलरेडी ये 0 है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये जो अभी कैलकुलेशन बता रहे थे इसको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहले से ही 0 है तो इसको सेम लिख देंगे, यानी 420 1 4 0 1 4 0 0 0 1 0 0 1। अब हमें ऊपर वाली जो पंक्ति है ना, इसमें 1 की जगह 0 बनाना है तो ऊपर वाली पंक्ति को लिखोगे 430 1 2 1 430 1 2 1 1 0 0। हाँ, तो अब हमें यहाँ ऊपर 0 बनाना है ना, ऊपर 0 बनाना है तो घटाया ये 430 में से 230, ये ऊपर वाले के लिए सॉल्व किया, इस ऊपर वाले मान को रख देंगे यहाँ। 230 माइनस आधा 2 0 1 माइनस आधा और ये 0। अब आप इसमें जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालेंगे। जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालोगे, ये 0 बनेगा, ये 5 या 15/2 बनेगा, ये 0 बनेगा। 15/2 में से 3 घटाओ, 15/2 में से 3 घटाओ 6 9/2 आया। क्या बना, ये 9/2। ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, 2 घटाओ तो -2 बचा। 0 5 5 में से 5 गया 0। इन तीनों के गुणा करोगे, यहाँ 0 आएगा, 0 में से 0 घटाया तो भी 0 आया। 0 का 0 से 0, 1/2 का 5 से गया तो 5/2 और ये 0। 5/2 में से 0 घटाएंगे तो 5/2 आया। ये बना 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 में से 0 घटाया तो 0। अब आप देखेंगे इसमें कि एक जो अंक है वो माइनस का आ रहा है, यानी जो -2 है ना, ये जो -2 आ रहा है अभी, तो हम ये कह सकते हैं जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0। और जब जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0 है, जेड जे माइनस सी जे में -2 आ रहा है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0। तो फिर इसका इष्टतम हल नहीं होगा, और इष्टतम हल की जांच करने के लिए अभी एक और टेबल बनेगी। फिर
तो अभी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो देखेंगे आप प्रवेशी सदिश कौन सा हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब प्रवेशी सदिश आप यहाँ से देखेंगे -2 वाले के लिए ऊपर y2 है, y2 का मतलब इसके संगत अल्फा 2 हो जाएगा प्रवेशी सदिश अल्फा 2। अपगामी सदिश की बात करें, अपगामी सदिश वैसे आप चाहो इसको डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे पहले एग्जाम्पल को, पहले क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में जो कराया था उसके अकॉर्डिंग। अपगामी सदिश निकालने के लिए 4 का भाग दोगे 420 में तो 105 बार जाएगा। फिर आप 0 का भाग यहाँ दे नहीं सकते, 0 से जो बड़ा अंक होगा ना, नेगेटिव होता तो भी भाग नहीं देते हैं, 0 होता है तो भी भाग नहीं देते, ग्रेटर देन वाले का भाग देते हैं। 2 का भाग 2 से में दोगे तो 100 बार जाएगा। अब ये 100 बार भाग गया तो आप देखेंगे कि इसमें मिनिमम कौन सा है, 100 और 105 में 100 है ना, तो अपगामी सदिश के 100 वाला रहेगा, 100 वाले के सामने अल्फा 4 है, यानी अल्फा 4 अपगामी हो जाएगा। और अगर ये अल्फा 4 अपगामी सदिश हो गया तो इसमें हम चेक करेंगे, इसमें ये चेक करेंगे कि जो तृतीय सारणी है उसकी हेल्प से कि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 आया या नहीं। तो फिर इसमें तृतीय सिंप्लेक्स सारणी बनाएंगे हम, तृतीय सिंप्लेक्स सारणी। इस तृतीय सिंप्लेक्स सारणी के लिए टेबल तैयार की जाएगी। तरीका वही रहेगा, सी बी बी एक्स बी बी सी जे, सी बी बी एक्स बी बी सी जे, और इसमें 3 2 5 0 0 0, फिर है ये y1 y2 y3 y4 y5 y6। और आप देखेंगे इसमें कि मुख्य जो अवयव था ना वो ये बनेगा 2, मुख्य अवयव कितना है 2, तो इस 2 की जगह 1 बनाना है। और दूसरी बात, अल्फा 4 की जगह किसको लाना है, अल्फा 2 को, तो 4 की जगह लाएंगे हम अल्फा 2। और ये जो x4 है इसकी जगह हो जाएगा x2, लेकिन अल्फा 2 के लिए, अरे अल्फा 2 वाले के लिए क्या है, कॉस्ट 2, तो इस 2 को लिख देंगे। बाकी का 5 अल्फा 3 x3 यूँ ही रहेगा, 5 अल्फा 3 x3 0 अल्फा 6 x6। और हाँ, अब आप इसमें 1 बनाओ 2 की जगह, तो 2 में इसमें क्या है कि 2 की जगह 1 बनाएंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, यहाँ 100 बनेगा। 1/2 में देंगे 2 का भाग तो 1/4 आया, 1 0 1/2, 1 0 1/2, यहाँ -1/4, यहाँ भी दोगे 2 का भाग तो 0। इस जगह आपको 0 बनाना है तो पहले से ही 0 बना हुआ है, तो इसको यूं ही लिख देंगे, ये है 230, फिर है 3/2, 0 1 0, 1/2 0। तीसरा आप देखोगे कि यहाँ 0 बनाना है तो सिंपल सी बात है, आपने जब 1 बनाया था या तो साइड में लिख लो, यहाँ बता देते हैं, यहाँ 1 बनाया ना, आपको इस जगह 0 बनाना है तो इसको पहले लिख लेते हैं, 420 1 4, 420 1 4 0 0 0 1, इसके नीचे 4 के पास में यहाँ 0 बनाना है। तो अब उस टेबल को उस रो को लिखते हैं जहाँ 1 पहले आपने बनाया था, तो देखो
100 माइनस 1/4 1, 100 माइनस 1/4 1, 0 1/2, 0 1/2 और 0 1/2 माइनस 1/4 0, ये बना। अब इसको आपको देखेंगे कि यहाँ 0 कब बनेगा, अगर इसमें 4 का गुणा कर दें, 4 का गुणा कर दें, घटाते जाएं तो ये 400 बनेगा। 420 में से 400 घटाओगे 20 बचा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाओगे माइनस का तो 2 हो जाएगा। 4 में से 4 घटाया 0, यहाँ 4 का गुणा करोगे तो 0 में से 0 0, यहाँ 2 बचा, 0 में से 2 घटाओगे तो -2 बचा, यहाँ -1 होगा, 0 में से -1 घटाओगे +1 हो जाएगा और यहाँ 1, तो ये बना 20 2 00 0, 20 2 0 0 -2 1 1, ये बन गया। अब इसमें आप जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालोगे। जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसमें जेड जे माइनस सी जे, और जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू निकाली जाएगी उसमें आप देखोगे कि जो जेड जे माइनस सी जे बनेगा ना, यहाँ अगर किसी स्टूडेंट को दिखने में दिक्कत आए नीचे, तो ये जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू लिख रहे हैं बस। जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू है वह है, कैलकुलेशन की जाए तो ये बन जाएगा, 2 का गुणा 0 से करोगे 0 आएगा, 3/2 का गुणा 5 से करेंगे तो 15/2, यहाँ 15/2 माइनस का 1/2, आप देखेंगे कि ये तो बना 15/2, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 2 गुणा 1/4 तो 1/2 बार जाएगा, यानी -1/2। 15 में से 1 घटाओगे 14, 14 में 2 का भाग दिया 7, 7 में से ऊपर वाला 3 घटाओ, 3 घटाओगे तो ये बनेगा 4, फिर यहाँ 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 2 बनेगा, 2 में से ऊपर वाला 2 घटाया तो ये 0, और इसका गुणा यहाँ किया तो 0, यहाँ करोगे तो 5, यहाँ करें तो 0, इस 5 में से ऊपर वाला 5 घटाएं, 0 बनेगा, ये आया 0, यहाँ करोगे तो भी 0, 1/2 का 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 0 घटाया तो 1 बचा, ये बनेगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, 5/2, 5/2 में से माइनस का 1/2 घटाएं, 5/2 में से -1/2 घटाएंगे तो 4/2 बनेगा, 4/2 का मतलब है ये 2, ऐसे ही यहाँ 0, ये भी 0, क्या कहाँ सर 1